पाकिस्तान की वेमेंस टीम की कप्तान फातिमा सना ने बहादुरी की एक नई मिसाल कायम कर दी है। वो काम जो पाकिस्तान के मेंस टीम के कप्तान आगा सलमान को आप ले लें, आप शान मसूद को ले लें, वो काम जो वो ना कर सके वो इस खातून ने खातून होकर वो काम कर दिया है। और वहाब रियाज ने पाकिस्तान की वेमेंस टीम के साथ एज आ हेड कोच जो गुल खिलाए हैं, जो वहाब रियाज ने पाकिस्तान की वेमेंस टीम के साथ इस वर्ल्ड कप में किया है, वो पूरी असलियत पाकिस्तान की वेमेन टीम की कप्तान फातिमा सना ने वो पूरी कौम के सामने रख दी है। और अब जो है वो एक बड़ी इंक्वायरी होने जा रही है इस पूरे मामले की। जो असलियत है, जो फातिमा सना ने जो वहाब रियाज को ललकारा है, वहाब रियाज को नहीं ललकारा फातिमा सना ने, बल्कि इस करप्ट सिस्टम को ललकारा है। इस करप्ट सिस्टम का जो बेनिफिशरी है वहाब रियाज, उसको ललकारा है। तो अब क्या फातिमा सना की कप्तानी बचेगी? बगैर उसने अपनी कप्तानी की परवाह किए, उसने इस बात की भी परवाह नहीं की कि मेरी टीम में जगह बचती है या नहीं बचती, बल्कि उसने वहाब रियाज के खिलाफ एक पूरा महाज खोल दिया है। असल में मामला ये है कि वहाब रियाज की नाक के नीचे इस वर्ल्ड कप में जो हुआ, जो स्कैंडल सामने आए, ख़ास तौर पर आलिया रियाज वाला स्कैंडल, अब उनके शोहर भी सामने आ चुके हैं। और वही वाला हिसाब है उनके शोहर का कि 900 चूहे खाकर बिल्ली अब हज को चली है। तो जो आलिया रियाज का स्कैंडल सामने आया, जो अली यूनुस हैं, जो आलिया रियाज के शोहर हैं, पहले तो ये आलिया रियाज जो हैं वो पर्ची कोटे के तहत, बहू कोटे के तहत पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट होती हैं। उसके बाद जब ये वर्ल्ड कप खेलने जाती हैं तो इनके जो शोहर हैं, जो वकार यूनुस के भाई हैं अली यूनुस, वो इनके पीछे पीछे पहुंच जाते हैं और उसी होटल में स्टे करते हैं जाकर जिसमें आलिया रियाज का स्टे होता है। क्योंकि आलिया रियाज वर्ल्ड कप खेलने के लिए इस वक्त लंदन में मौजूद हैं, तो उसी होटल में मसूफ पहुंच जाते हैं और आलिया रियाज जो अपनी बेगम है उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और इस बात की भी परवाह नहीं की कि वर्ल्ड कप मेरी जो बेगम है वो खेलने के लिए आई हुई है। तो बगैर इस बात की परवाह किए वो पहुंच जाते हैं, आलिया रियाज के साथ टाइम भी स्पेंड करते हैं अपना। और उसके बाद आलिया रियाज ना प्रैक्टिस करती हैं, तो अगले दिन बांग्लादेश के साथ मैच होता है। तो उस मैच में फातिमा सना जो है वहाब रियाज के आगे डट जाती हैं कि आलिया रियाज को आज का मैच मैं नहीं खिलाऊंगी क्योंकि इसकी प्रैक्टिस नहीं है। तो उस पर जो है वो हेड कोच वहाब रियाज कहते हैं ये तो मैच खेलेगी। तो वहाँ पर फातिमा सना जो थी वो डट जाती हैं वहाब रियाज के आगे कि आलिया रियाज नहीं खेलेगी। लेकिन वहाब रियाज जो है वो इस बात पर बाजिद होते हैं कि आलिया रियाज खेलेगी, क्योंकि आलिया रियाज को पर्ची कोटे के ऊपर सेलेक्ट किया गया था। तो आलिया रियाज को उस मैच में खिला दिया जाता है और फातिमा सना की बात नहीं सुनी जाती। तो फातिमा सना इस चीज़ को लेकर फिर शोर मचाती हैं, तो ये बात मीडिया पर आती है। तो उसके बाद अब जो खबर आ रही है वो पीसीबी की तरफ से आ रही है कि पीसीबी इस चीज़ पर एक्शन लेगा। मतलब एक खातून ने वहाब रियाज को नाकों चने चबवा दिए और पूरा एक महाज खोल दिया। जो वहाब रियाज ने इस वर्ल्ड कप में, जो वहाब रियाज की नाक के नीचे इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की ख़वातीन टीम ने गुल खिलाए। और अब इनके शोहर आकर जो हैं वो सफाइयाँ दे रहे हैं और बता रहे हैं कि हमारी जो है वो पर्सनल लाइफ में जो है वो इंटरफेयर ना किया जाए, बल्कि हमारी जो आप आलिया रियाज की परफॉर्मेंस पर तनकीद कर सकते हैं। ओ भाई, आपको किसने कहा था कि आप जाएं अपनी बेगम के पीछे और वहाँ पर जब आपकी बेगम वर्ल्ड कप खेलने के लिए गई हुई है वहाँ पर जाकर आप हनीमून पीरियड अपना एंजॉय करें अपनी बेगम के साथ, जबकि अगले दिन आपकी बेगम ने मैच खेलना है। तो आपने खुद मौका दिया लोगों को कि लोग आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बातें करें, हालांकि बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि आप अपनी बेगम के पीछे पहुंच गए लंदन के अंदर, जब वो वर्ल्ड कप जैसा इवेंट खेलने के लिए गई हुई हैं पाकिस्तान की तरफ से। तो आपको इतनी किस चीज़ की जल्दी थी? मतलब आप
चंद दिन जो है वो सिर्फ चंद दिन का वर्ल्ड कप था, तो आप थोड़ा सा आप सब्र का मुजाहरा कर लेते। लेकिन अब मसूफ आकर लोगों को लेक्चर दे रहे हैं कि हम पर तनकीद ना की जाए। वही वाला हिसाब है इनका कि 900 चूहे खाकर अब ये मसूफ जो हैं, ये आलिया रियाज के शोहर, ये अब हज को जा रहे हैं। पाकिस्तान टीम का इन्होंने अपने हनीमून के चक्कर में बेड़ा गर्क कर दिया। वो आलिया रियाज जो वहाब रियाज के नाक के नीचे सारा कुछ होता रहा, और आलिया रियाज जो है वो बगैर किसी परफॉर्मेंस के टीम में भी आई और हनीमून पीरियड इंजॉय भी किया। और वहाब रियाज जिसकी सरपरस्ती में, जिसको सारे वाक़े का इल्म था, तो अब फैसला ये हुआ है कि पीसीबी एक इंक्वायरी करेगा वहाब रियाज के खिलाफ। तो एक खातून फातिमा सना, सैल्यूट है उस खातून को जिसने पीसीबी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। देखें उसकी कप्तानी रहे ना रहे, वो टीम में रहे ना रहे, उसको आपकी टीम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको दी 100 वालों ने भी साइन कर लिया है। वो पहली पाकिस्तान की खातून है जिसे किसी लीग ने साइन किया है। बाकी आपकी कोई भी प्लेयर ऐसी नहीं है जिसको कोई लीग जो है वो, जो कोई लीग खेलने के काबिल हो। तो फातिमा सना को तो आपकी ज़रूरत नहीं है। और फातिमा सना ने वहाब रियाज साहब को ललकार के वहाब रियाज साहब को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है, और अब पीसीबी भी घुटने टेक चुका है। और खबर ये आ रही है कि पीसीबी अब एक्शन लेने जा रहा है। सारे मामले की इंक्वायरी की जाएगी कि वहाब रियाज साहब बताएं, आपकी नाक के नीचे ये सारा कुछ होता रहा और आप करवाते रहे, तो अब आप बताएं। मतलब ये 2024 में भी हमें ये चूरन बेचा गया था एक इसी तरह का कि इंक्वायरी होगी, जब 2024 के वर्ल्ड कप में वहाब रियाज जो इस करप्ट सिस्टम का बेनिफिशरी है, जो इस पाकिस्तान की मेंस टीम के साथ था उस वक्त, तो पाकिस्तान के प्लेयर्स एक एक दो दो बजे रात को होटल में वापस आते थे, तो उस पर भी कहा गया था कि वहाब रियाज की इंक्वायरी होगी। तो उसके बाद भी जो है मामले को दबा दिया गया, और अब एक बार फिर जो है वो खबरें आ रही हैं कि इंक्वायरी होगी। क्या ये इंक्वायरी वाकई होगी? क्या पीसीबी वाकई ही इंक्वायरी करेगा, या एक बार फिर चूरन बेचा गया है लोगों को? खैर, दो खातून, एक आलिया रियाज, एक इरम जावेद, ये दोनों इस वक्त पाकिस्तान की नाकाम तरीन प्लेयर हैं मिडल ऑर्डर के अंदर। और आलिया रियाज का मैंने आपको बता दिया कि उनके जो वहाब रियाज हैं आलिया रियाज के शोहर के साथ, और वकार यूनुस साहब के साथ काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं, जिसका सिला आलिया रियाज को मिल रहा है। बगैर परफॉर्मेंस के वो वर्ल्ड कप खेल रही हैं। उसके बाद इरम जावेद, इरम जावेद, आकिब जावेद के बारे में जो इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो आकिब जावेद की कज़नों की और वहाब रियाज की कज़नों की ये टीम है। मतलब ये पाकिस्तान की वेमन टीम नहीं है, ये आकिब जावेद और वहाब रियाज की कज़नों की टीम है जो मिलाकर बनाई गई है। अगर ये टीम मेरिट पर बनती तो ये टीम मैच जीतती। जिस तरह लगातार ये टीम 4 मैचेस अपने हार चुकी है, तो कहा जा रहा है कि ये आकिब जावेद और जो वहाब रियाज है उसकी कज़नों की टीम बनाई गई है। तो खैर अब देखते हैं कि इंक्वायरी होती है वहाब रियाज के ख़िलाफ़, जो इस सिस्टम का बेनिफिशरी है, जिसको एक ओहदे से हटाकर दूसरे ओहदे पर लगा दिया जाता है। क्या इस पर इंक्वायरी होगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और एक बार फिर सल्यूट है उस लेडी को, फातिमा सना को, जिसने वहाब रियाज को ललकारा, जिसने ना अपनी कप्तानी की परवाह की, ना अपनी टीम में जगह की परवाह की। सल्यूट।